मैं अर्चना जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की कक्षाओं में। और आज का हमारा टॉपिक है लौकिक साहित्य। लोक यानी लोक का अर्थ नॉर्मली होता है साधारण। संसार, लोक का अर्थ होता है सादा संसार। संसार की साधारण या सामान्य नॉर्मली जो बातें होती है उसको हम साहित्य के रूप में लिख देते हैं, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और कुछ लोक का साहित्य यानी कि जो संसार में साधारण नॉर्मली जो प्रचलित होती है कि उसको ही साहित्य का रूप देना और उसी को ही लिखना। और इसी को इसकी परिभाषा भी दी हुई है यहाँ पे। लोक जीवन में रची बसी विषय वस्तु को जब साहित्य का अंग बनाया जाता है तो इसे लौकिक साहित्य कहते हैं। जैसे कोई एक प्रेम कथा है, लोक जीवन में रची बसी विषय वस्तु यानी कि जैसे कि आप कोई प्रेम कथा समझ लो, वो ढोला मारुआ दुहा जिसमें मारवाड़ी नायिका रहती है। तो इसमें जो कुछ प्रेम कथा थी उसको जब साहित्य का अंग बना लिया गया तो फिर इसको इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया लौकिक साहित्य। ये जो हमारे आदिकाल के भाग थे, आदिकालीन साहित्य के भाग, पहला तो ये था सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य और एक है रासो साहित्य। 3 3 6, हाँ 6, 3 इधर 3 इधर 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें से मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, रासो साहित्य, सिद्ध, नाथ, जैन, ये लौकिक 5वां। फिर इसके बाद एक गद्य साहित्य और है, वो भी मैं पढ़ाऊँगी आप सभी को। इसमें विषय वस्तु क्या है? प्रेम, श्रृंगार, नीति, लोक जीवन, इनसे रिलेटेड कोई भी है। विषय वस्तु में भी पूछा जाए क्या माना जाता तो इनको विषय वस्तु माना गया। ढोला मारुआ दुहा, इसका कवि जो था कल्लोल था। और कुशल लाभ भी, कुशल ये न नहीं ये ल है, इसको आप कुशल लाभ कर लेना। पश्चिमी राजस्थान का यह है लौकिक काव्य, मारवाड़ी भाषा में लिखा गया। मारवाड़ी यानी जिसे नॉर्मल जो मारवाड़ में बोलते हैं, अपने इधर भी राजस्थानी में मारवाड़ी बोलते हैं, वही मारवाड़ी। नायक कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला था। नायक कछवाहा वंश का था और उसका नाम ढोला था। और जो नायिका है, नायिका या अभिनेत्री कुछ भी कर लो, वो थी मारवाणी या मालवणी। यह लौकिक काव्य मौखिक रूप से प्रचलित है, यानी कि ये लिखित में पहले प्रचलित नहीं था, लिखित में बाद में हुआ है, फिर इसे साहित्य का रूप दिया। पहले सिर्फ मौखिक यानी कि बोल के कही जाती थी, बोल के जो कहते हैं वो थी मौखिक कहानी। इसे कल्लोल कवि ने 11वीं सदी में एकत्रित किया था और 17वीं सदी में इस कथा में कुछ चौपाइयाँ जोड़कर, ये गलत टाइप है, जैन कवि कुशल लाभ ने काव्य बनाया। जैन कवि ने इसमें कुछ 17वीं सदी में और कुछ जोड़ दिया था, यानी कि अभी 2024 चल रहा है, इस हिसाब से सोचो 17वीं सदी यानी कि 1700 संवत के आसपास इसमें जैन कवि कुशल लाभ ने थोड़ा और कुछ चौपाइयाँ जोड़, जैसे कि पहले 10 दोहे थे ऐसे समझो आप, तो इसको जोड़ करके 5 और प्लस कर दिए, तो ये जैन कवि कुशल लाभ ने करा था। और पहला था कवि 11वीं सदी की समथिंग, यानी कि 1100 समझ लो, 11वीं सदी में कवि कल्लोल ने लिखा था, ऐसा था। इसको फिर बाद में और बढ़ाया था। विरह प्रधान लौकिक काव्य है, यानी कि इसमें जो वो नायिका है मारवाणी और नायक है ढोला।
ढोला मारो तो फिर ये दोनों बिछड़ जाते हैं। इनकी बचपन में शादी होती है, जब जैसे बड़े होने के बाद ऐसे मंगनी की जाती है, जब लड़की ससुराल जाती है रहने के लिए, तो फिर जब बचपन में शादी कर तो इसको मारवाणी को एक दिन ऐसे ही क्यों ढोला की याद आती है और ये इसके पास नहीं होता, तो इसको बहुत इसकी याद सताती है, इसको एक दोनों को एक दूसरे की, इसीलिए इसको विरह प्रदान, विरह यानी बिछुड़ना, किसी से बिछुड़ने के बाद याद करना, इसको बोलते हैं विरह प्रदान लौकिक काव्य। अगला दोहा शैली और राजस्थानी भाषा का प्रयोग, यानी कि इसमें दोहा शैली टाइप में लिखा गया, जैसे कि यानी कि दोहा, जैसे कबीर के दोहे, सूरदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे, वैसे यूँ गद्य में नहीं लिख कर के पद्य में लिखा गया, दोहा शैली में ऐसा लिखा गया। और इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, जैसे पहले ही बता दिया कि मारवाड़ी भाषा का प्रयोग हुआ, तो वैसे ही है। प्रमुख नायिका मारवाणी का संबंध पिंगल देश से था। पिंगल में क्या बोली जाती थी? ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश। नायिका की भाषा ये थी, पर नायक की भाषा वो थी, मारवाड़ी थी। मारवाड़ी में क्या आता है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी आती है, ये मारवाड़ी भाषा आती है। ऊपर था मारवाड़ी, पर ये लिखा गया था मारवाड़ी में था, पर नायिका का पिंगल देश था, नायिका जो मारवाड़ी थी। काव्य में लौकिक राजस्थान की संस्कृति का प्रमुखता से प्रकट किया गया। इसमें ना राजस्थानी भाषा ही काम में ली गई, मारवाड़ी कहाँ की है, राजस्थानी की भाषा है, तो इसमें मौखिक रूप से राजस्थानी संस्कृति का जो जहाँ की मतलब जिस प्रदेश की कथा है और जिस भाषा की कथा है उसकी संस्कृति का तो इसमें कुछ तो वर्णन मिलेगा ही मिलेगा। मूल नाम ढोला था, शाल्या कुमार, ये उसका नायक का नाम है। अगला है वसंत विलास। यह काव्य प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। वसंत, जैसे ये वसंत नाम से ही पता है हमको, ये एक ऋतु का ही नाम है। ये एक ऋतु का ही नाम है। और प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्रकृति का सौंदर्य, जैसे प्रकृति का सबसे सुंदर दृश्य किसे माना गया है? ये पर्वत है, यहाँ पर उगते हुए सूर्य, ये सबसे सुंदर दृश्य माना। यहाँ पर सूरज निकल, क्योंकि सुबह का समय सबको अच्छा होता है मॉर्निंग वॉक के लिए। यहाँ पर एक झोपड़ी, यहाँ पर वृक्ष, कुछ इस तरह। इसी को ही सबसे सुंदर दृश्य बना, जब भी किसी को बोला जाए कि प्रकृति का सबसे मनोरम या कोई सुंदर दृश्य बनाओ तो सभी यही बनाते हैं। अभी कभी काफ़ी टाइम से देखो, जैसे कि इसमें सिंगल फ्लोर था, जैसे कि ऊपर डबल मंजिल नहीं, सिर्फ ये एक खिड़की, एक झोंपड़ी छोटी सी। इसमें सबसे अच्छा ये दोपहर का समय भी नहीं माना गया, शाम का समय भी नहीं माना गया। सबसे अच्छे प्रकृति का दृश्य में सिर्फ सुबह का दृश्य को इतना अच्छा माना गया, ये देखने में कितना आनंददायक प्रतीत होता है। इसीलिए, और इसमें भी वसंत ऋतु तो सबसे अच्छा, वसंत ऋतु में बारिश वगैरह होती है, काले काले बादल भी रहते हैं। इसमें ऋतुराज वसंत का सौंदर्य, यानी कि वसंत ऋतु पर आने पर प्रकृति में क्या बदलाव होता है? नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते झड़े हुए होते हैं, नए फल फूल आते हैं, ऐसा ही फूल वगैरह खिलते हैं। बसंत का सौंदर्य तथा बसंत का स्त्रियों पर पड़ने वाला प्रभाव वर्णित है, यानी कि बसंत ऋतु आने से स्त्रियों के स्वभाव में, शरीर में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में इनका ये भी वर्णन है। इस काव्य के बिखरे भाग को एकत्रित कर 1952 ईस्वी में केशवलाल हर्षद राय ध्रुव ने संपादित करके प्रकाशित करवाया था, यानी कि इसके भाग बिखरे हुए थे, इसको केशवलाल हर्षद राय ध्रुव ने इसको एकत्रित करके फिर प्रकाशित करवाया था। और ये जो वसंत विलास प्रकाशित हुआ था, ये काशी नागरणी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे आदिकाल की अद्वितीय रचना कहा था, यानी कि अद्वितीय यानी कि इसके समान कोई दूसरी रचना नहीं है। अद्वितीय, द्वितीय यानी दूसरा, अद्वितीय यानी कि कोई दूसरा नहीं हो सकता है, यानी कि ये प्रथम रचना, मतलब कोई भी इसको सेकंड नहीं कह सकता है कि ये रचना सेकंड है, ये रचना फर्स्ट पर रही है, ये वाली
जो रचना है वसंत विलास। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का ये कथन था। अगर ये पूछ ले परीक्षा में, नेट की में या आरपीएससी की में, तो इसको ये करना है। अमीर खुसरो, इसका मूल नाम था ख्वाजा अबुल हसन। इसके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली के एक सूफी संत थे। ये अमीर खुसरो जो थे वो मुसलमान थे, जबकि मुस्लिम में तो मतलब उनके गुरु ये भी निजामुद्दीन औलिया नाम से भी मुस्लिम ही प्रतीत होता है, जबकि मुस्लिमों में तो उनके गुरु को तो मौलाना कहा जाता है। पर यहाँ पर मौलाना ना करके यूँ संत बोला गया। संत तो हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि हमारे संत सतियाम, पर इनको भी सूफ़ी मतलब सूफ़ी जहाँ भी नाम आ जाए समझ लेना कि ये मुस्लिम ही है कोई, तो इनको सूफ़ी संत कहा गया है। अमीर खुसरो, इन्हें हिंदी का तोता व तूती कहा जाता है। सितार व तबला के आविष्कार थे। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को ही अपनी साहित्यिक भाषा बनाया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास में इन्हें अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा है। श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर ताराचंद्र हिंदी साहित्य में ब्रज और अवधी का मिश्रित रूप साहित्य में प्रयोग करने वाला अमीर खुसरो को ही मानते हैं, यानी कि सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत की, ऐसा मानते हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं। पहला, खुसरो की पहेलियाँ, गज़लें, मुकुरियाँ, खालिकबारी, दो सुखने, ढकोसले हास्य से संबंधित होते थे। मुकरे यानी कि कह करके कोई बात मुकर जाना। गज़लें यानी कि कोई गज़ल सुनाता है, ऐसे बोलते हैं अच्छी गज़ल है। पहेलियाँ यानी कि छोटी छोटी पहेलियाँ जिसका कोई पूछते हैं, फिर हम उसका उत्तर बताते हैं कि ये इस पहेली का क्या उत्तर होगा, ऐसा। नूह पिहर, भाषा विज्ञान से संबंधित बोली व भाषा का वर्णन। अमीर खुसरो सूफी संप्रदाय में दीक्षित थे। गोरी सोवे, जब अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जब उनका देहावसान हो गया यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने उनके लिए ऐसा कहा था निजामुद्दीन औलिया, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डालेगी ऐसे, यानी कि उनके बाल बहुत बड़े बड़े थे तो मुख पर आ गए, तो उन्होंने बोला कि गोरी सोवे सेज पर गुरु। निजामुद्दीन औलिया इनकी मृत्यु पर बोला था, गोरी सोवे सोच पर मुख पर डाले केस चल कर खुसरो आपने रेन भई चहूँ वेश, यानी कि चल घर खुसरो, आपने उन्होंने खुद को कहा कि हे अमीर खुसरो अब तू घर चल, रेन भई चहूँ वेश, यानी कि अब चारों ओर, रेन का अर्थ रात है, भई चहूँ वेश यानी चारों ओर, यानी कि उनको ऐसा लगा कि अब गुरु की मृत्यु के बाद अब संसार में अंधेरा हो गया, तो अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद को कहा कि चल कर खुसरो आपने रेन भई चहूँ वेश, यानी कि चारों ओर अब अंधारा छा गया। गुरु की मृत्यु पर उनको ऐसा लगा कि चारों तरफ मेरी ज़िंदगी में अंधेरा अंधेरा हो गया। चार दरवेश रचना, जिसमें सम्राटों का वर्णन किया गया। एक इनकी ये भी रचना मिलती है। इन्होंने साहित्य खड़ी बोली को हिंदी कहा है। इन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक हिंदी भी कहा था, हिंदी भी। अगला है विद्यापति। बिहार के तिरहुती शिव सिंह के सभापति थे ये। सभापति यानी कि इनके दरबार में रहे हुए हैं, तो इन्होंने इनकी दरबारी, जो उस समय आदिकाल के समय दरबारी कवि को अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करनी पड़ती थी, तो इन्होंने भी अपने राजा की बहुत प्रशंसा वगैरह करी है। इनको उपमाएं भी मिली थी। विद्यापति जो ये बहुत विद्वान थे, इनको संस्कृत, बंगला, उस समय की मैथिली, अपभ्रंश, अवट, इनको काफ़ी भाषाओं का भी ज्ञान था। इनको उपमा मिली थी मैथिल कोकिल की, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, श्रृंगारी कवि, सैया, गीति काव्य के जनक। तो ये गीति काव्य की शुरुआत इन्होंने ही की थी। शेय कवि है, शैया नहीं है।
मैथिल कोकिल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैथिली भाषा में भी इन्होंने रचनाएं लिखी थी। कवि शेखर नाम से भी क्योंकि इन्होंने उस समय में मतलब साहित्य के शिखर को छुआ था, तो इसलिए इनको कवि शेखर की भी उपाधि दी जाती है। अभिनय जयदेव भी इनकी उपाधि है। श्रृंगारी कवि यानी कि इन्होंने राधा कृष्ण का वो बहुत अच्छे से इन्होंने श्रृंगार का वर्णन करा था। तो इनको शिव कवि यानी कि ये शिव जी के भक्त थे। शिव कवि शिव जी के भक्त थे, तो इनको ये पहले इनको शैव धर्म को मानते थे, इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है ये शैव धर्म को मानते थे, इसलिए इनको शैव कवि की भी उपाधि मिली। गीति काव्य यानी कि जो काव्य पहले सिर्फ पढ़े जाते थे, लिखे जाते, तो इनको गायन रूप में भी इन्होंने प्रचलित किया था कि मतलब इनको हम ऐसे पदों को गा भी सकते हैं, जैसे कोई शादी विवाह के अवसर पर हम गीत गाते हैं, वैसे भी इन्होंने किया था। तो इनको गीति काव्य का जनक भी माना जाता है। शिव सिंह के पुत्र कीर्ति सिंह के दरबार में वीर प्रशस्तियाँ लिखी। इन्होंने शिव सिंह के समय में तो ये थे उनके दरबारी कवि, पर इनका पुत्र भी जब आ गया था तो फिर उन्होंने उनके लिए भी कुछ लिखा था। कीर्ति लता कीर्ति पताका विद्यापति की पदावली। अवट का स्वरूप। कीर्ति लता व कीर्ति पताका का अपभ्रंश मिश्रित हिंदी और पदावली की भाषा मैथिली है। पदावली मैथिल में है और कीर्ति लता और कीर्ति पताका अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है। विद्यापति के विख्यात होने का एकमात्र कारण पदावली की रचना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी से ये प्रसिद्ध हो गए थे। पदावली में स्थूल श्रृंगार का वर्णन हुआ, यानी कि स्थूल यानी सूक्ष्म यानी होता है छोटा, स्थूल यानी बड़ा या विस्तृत वर्णन जिसको हम कह सकते हैं। इसमें सद्य स्नाता स्त्री यानी कि जो अभी अभी नहा कर आई हो। यानी कि जो अभी नहा कर आई हो। अनुराग, अभिसार, मान आदि का वर्णन राधा के माध्यम से प्रथम बार विद्यापति ने किया। अनुराग यानी प्रेम, अभिसार यानी थोड़ी देर के लिए ऐसे रूठ जाना, मान यानी कि मान करके बैठ जाना, आदि का वर्णन राधा के माध्यम से। भगवान राधा कृष्ण की जो प्रेम कथा थी प्रथम बार विद्यापति ने, इसीलिए इन्हें श्रृंगारी कवि कहा जाता है। विद्यापति पर सर्वाधिक प्रभाव संस्कृत के कवि जयदेव के गीत गोविंदम काव्य का है। जयदेव के गीत गोविंदम का काव्य, इसीलिए इनको गीति काव्य का जनक भी माना गया, इसकी उपमा भी उनको दी गई थी। है विद्यापति का वैष्णव या शाक्त कहा जाता है। वैष्णव यानी वैष्णव भक्त या शाक्त भी कहा जाता है, परंतु इनके साहित्य में वर्णित निर्वेद तत्व के कारण इन्हें शैव माना जाता है। विद्यापति आदिकाल के मैथिल कोकिल माने जाते हैं, कोकिल कंठ के कारण भी, और ये मैथिली भाषा में रचना करने के कारण भी इनको माना जाता है। इसी के साथ ही ये आदिकाल का लौकिक साहित्य समाप्त होता है और मैं अर्चना जैन आप सभी से विदा लेती हूँ। और आप सभी को हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप हमसे इन नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 9413324501। पेड बैच के लिए RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और UGC नेट के लिए। लौकिक साहित्य में 4 मुख्य वो रहे थे जिसका वर्णन हमने पढ़ा था आदिकाल के समय में। पहला तो यह था ढोला मारूरा दुहा, दूसरा था वसंत विलास जिसमें स्त्री प्रकृति के साथ स्त्री के साथ शरीर में हुए परिवर्तन का वर्णन था, इसमें वो प्रेम कथा थी, उसमें वीरा वर्णन था मारवाणी और ढोला का। और तीसरा पढ़ा था अमीर खुसरो, और चौथा था विद्यापति। आदिकाल के समय में ये लौकिक साहित्य के
चार ही प्रचलित थे, 4 प्रकार ही प्रचलित थे, जिनका मैंने आपको यहाँ पर विस्तृत वर्णन पढ़ा दिया है। इसी के साथ मैं आज आप अपनी क्लास समाप्त करती हूँ।